हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए आज बात करते हैं अच्छे विचारों की, अच्छे सोच की। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। आइए चलते हैं कथा की ओर। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों का भक्ति करने का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या करते थे, मंत्र जाप करते थे, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम भगवान जी को भोग लगाते थे और फिर खुद खाना खाते थे। दोनों के बीच एक दिन झगड़ा हो गया और झगड़ा इस बात को लेके हो गया कि सबसे बड़ा संत कौन है। इसी दौरान नारद मुनि जी वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि जी ने उन संतों से पूछा, आपकी लड़ाई क्यों हो रही है, किस बात को लेकर आपकी लड़ाई हो रही है। तो संतों ने बताया कि हमारी लड़ाई यह है कि बड़ा संत कौन है, इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो रही है। नारद जी ने कहा, ये बस छोटी सी बात, इस बात का फैसला हम कल कर देंगे, कल हो जाएगा बस। अगले दिन नारद मुनि जी मंदिर में पहुँचे। दोनों संतों की जगह पे एक एक हीरे की अंगूठी रख दी और पहले जो मंत्र जाप करने वाले साधु संत थे उनको बुलाया गया और वो मंत्र जाप करने लगे। उन्होंने उन्होंने वो हीरे की अंगूठी, जैसे ही वो हीरे की अंगूठी देखी जहाँ पे वो मंत्र जाप कर रहे थे, उन्होंने अपने आसन के नीचे हीरे की अंगूठी को छिपाकर बैठ गए। कुछ देर बाद दूसरा संत आया। उन्होंने अंगूठी को देखा। देख के उन्होंने भगवान जी को भोग लगाया और फिर खाना खाया। उन्होंने उस अंगूठी को उठाया नहीं, देखा नहीं, देख के भी अनदेखा कर दिया। उसके मन में लालच नहीं आया क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा था कि भगवान रोज़ उसके लिए खाने की व्यवस्था ज़रूर करेंगे। कुछ देर बाद जब नारद जी वहाँ गए, दोनों संतों से ने पूछा, अब आप ही बताएं बड़ा संत कौन है। नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को कहा कि आप खड़े हो जाएं। जैसे ही वो संत खड़े हुए, वो आसन के नीचे छिपी अंगूठी सामने आ गई, वो दिख गई। नारद मुनि जी ने कहा, तुम दोनों में भोग लगाकर खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत के मन में चोरी है और जो बहुत बुरी आदत है। उसे भक्ति के समय भी चोरी करने में संकोच नहीं आया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसी कारण वह वही बड़ा संत है। अतः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और बुरे कर्मों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। साथियों, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।